अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ असलम मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन इस्लाम। सामीन, जब जंग बदर हुई तो जंग बदर में वैसे तो बहुत सारे अल्लाह की रहमत के इस जंग में वाक़यात हैं, अल्लाह ने किस तरह मुसलमानों की मदद फरमाई। लेकिन इसमें 3 अनमोल वाक़यात हैं, बहुत बड़े हैरत अंगेज़ वाक़यात जो रूल पजीर हुए इस जंग में, वो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जंग बदर में जब मुसलमान पहुँचे तो काफिर उस जंग बदर के मैदान में पहले ही पहुँच चुके थे और काफिरों ने अपने मतलब की अच्छी जगह चुन ली थी जंग के लिए। काफिर जिस जगह पर थे वो बिल्कुल खुश्क थी, बिल्कुल जमी हुई और पुख्ता ज़मीन थी। मुसलमानों के हिस्से में जो ज़मीन आई वो रेतली ज़मीन थी, यानी ऐसी रेतली ज़मीन के जहाँ घोड़ों के पाँव भी धंस जाएं, जहाँ मुसलमान के रेत में पाँव धंस जाएं। तो वहाँ आप अच्छी तरह समझते होंगे कि जहाँ जिस जगह जंग हो रही हो, जंग लड़ने के लिए ज़मीन का पुख्ता होना ज़रूरी है, यानी जहाँ पर पाँव जमा के बंदा दुश्मन का मुकाबला कर सके। तो वो ज़मीन मुसलमानों के जो हिस्से में आई वो बिल्कुल रेतली ऐसी के जिसमें पाँव धंस जाए, और जो काफिरों के हिस्से में जो आई वो ऐसी के बिल्कुल पुख्ता ज़मीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मैदान में मुसलमानों की मदद इस तरह फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ोरदार बारिश अता फरमा दी। अचानक बारिश से क्या हुआ, बारिश से ये हुआ कि जंग का बिल्कुल नक्शा ही बदल गया। वो इस तरह कि जो काफिरों के हिस्से की ज़मीन थी सख्त, वो बिल्कुल कीचड़ आलूद हो गई, बिल्कुल उसमें कीचड़ हो गई। और कीचड़ में कैसे कोई जंग लड़ सकता है, वो बिल्कुल स्लिप हो जाता है बंदा। तो इस तरह फिर जो मुसलमानों की ज़मीन थी, आप अच्छी तरह समझते, जो रेतली ज़मीन हो, जहाँ रेत हो, रेगिस्तान हो, वहाँ अगर बारिश हो, ज़ोरदार बारिश हो, तो वो बिल्कुल फिर पुख्ता हो जाती है और पक्की हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह मदद फरमाई कि काफिरों की ज़मीन जो पुख्ता थी वो रेतली, वो कीचड़ वाली हो गई। मुसलमानों की जो रेतली ज़मीन थी वो अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश की वजह से पुख्ता कर दी। ये एक हैरत अंगेज़ वाक़या जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मदद में फ़रमाया। दूसरा ये, अल्लाह तबारक व तआला ने ये फ़रमाया, आज तो एडिटिंग का दौर है, हम एडिटिंग कर लेते हैं वीडियोज़ में या पिक्चर्स में, तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ये वाक़या फ़रमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों को दिखाया, 313 मुसलमान थे, यहाँ हज़ारों की तादाद थी। अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों को जो मुसलमानों की तादाद दिखाई वो लाखों में दिखाई। यानी काफिर ने जब मुसलमानों को देखा तो वो 313 नहीं, वो कई हज़ार उनको दिखे, लाखों की तादाद में मुसलमान नज़र आए। इस तरह उनके हौसले जो है वो बिल्कुल पस्त हो गए, बिल्कुल कमज़ोर हो गए, टूट गए कि हम तो थोड़े से मुसलमान ज़्यादा हैं। और मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों की जो तादाद दिखाई वो बिल्कुल कम दिखाई, थोड़ी दिखाई, हालांकि वो लाखों में थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ी तादाद मुसलमानों को दिखाई ताकि इनके हौसले जो हैं वो बुलंद हो जाएं, मजबूत हो जाएं और मजबूती के साथ जंग लड़ें। एक ये वाक़या। तीसरी चीज़ जो इस जंग बदर में जो रूनुमा हुई एक वाक़या, वो ये, आप अच्छी तरह समझते होंगे, अगर आपको कहीं जगह ट्रैवल करना हो, सफ़र करना हो, या कोई ख़ास काम करना हो, या किसी इंटरनेट पर काम करना हो, बच्चों को पढ़ाना हो, कोई भी ख़ास काम करना हो, आप थके हुए हैं, आपका जहन कमज़ोर है, अच्छी तरह समझते हैं, अगर थोड़ी देर बंदा आराम कर ले, आधे घंटे का आराम कर ले, घंटे का आराम कर ले, नींद कर ले, तो नींद के बाद बिल्कुल जहन फ्रेश, आज़ा मजबूत और सोचने समझने की ताकत बिल्कुल दोबारा हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर कुछ देर के लिए सख्ता तारी कर दिया, सुकून, ऊँग आ गई सारे मुसलमानों को। कुछ देर के लिए आराम किया, आराम करने के बाद जब आँख खुली, बिल्कुल जहन फ्रेश, आज़ा मजबूत, सोचने की कुव्वत बिल्कुल मजबूत हो चुकी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये ऊँग से मुसलमानों की जो तवानाई थी सोचने की, लड़ने की, उसको दोबारा फरमा दिया। फिर जब जंग हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को सुरखरू फरमाया। तो ये थे अनमोल वाक़यात जो जंग बदर में मुसलमानों के हक़ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।